जयपुर से खबर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक होनी है। 30 दिसंबर को होगी भजनलाल कैबिनेट की बैठक। शाम 4 बजे का समय मुकर्रर किया गया है कैबिनेट की बैठक के लिए। इसके बाद शाम 5 बजे मंत्रिपरिषद की बैठक होनी है। तो सबसे पहले कैबिनेट की बैठक होगी, उसके बाद मंत्रिपरिषद की बैठक होगी। 30 दिसंबर ये तारीख और समय शाम 4 बजे का मुकर्रर किया गया है। तो आपको बता दें, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की कैबिनेट की बैठक होनी है। हो सकता है ये एक रूटीन बैठक हो, जैसा कि लगातार होती है कैबिनेट और मंत्रिपरिषद की बैठक, और इसमें कई अहम मुद्दों पर बातचीत भी हो सकती है। तो ऐसे में अब देखना ये होगा कि 30 दिसंबर को ये बैठक कितनी खास रही, कैबिनेट की बैठक का क्या कुछ एजेंडा रहने वाला है और मंत्रिपरिषद की बैठक की क्या कुछ तस्वीरें 30 दिसंबर को देखने को मिलेगी। इसके लिए इंतजार भी करना पड़ेगा और ऐसे में हो सकता है इन दोनों बैठकों में कई महत्वपूर्ण एजेंडों पर बातचीत हो, चर्चा हो और तमाम जो दिग्गज है वो जाहिर सी बात है कि इस बैठक का हिस्सा भी बनेंगे। लेकिन फिलहाल सबसे ज़रूरी बात यह है कि ये पूरे साल की जो है वो अंतिम बैठक है कैबिनेट और मंत्रिपरिषद की, क्योंकि तारीख 30 दिसंबर को मुकर्रर की गई है। तो ऐसे में इस साल के आखिरी महीने की न्यू ईयर से ठीक पहले कैबिनेट की ये बैठक कई मायनों में महत्वपूर्ण रह सकती है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मंशा के अनुरूप जिला प्रशासन ने शनिवार को जन कल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए फील्ड निरीक्षण किया। जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी के निर्देश पर उपखंड अधिकारी, तहसीलदार, खंड विकास अधिकारी और अन्य वरिष्ठ अधिकारी अपने अपने क्षेत्रों का दौरा करके वहां की स्वास्थ्य सेवाओं, सामाजिक योजनाओं और ग्रामीण रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन के अंतर्गत चल रहे कार्यों की समीक्षा की। अधिकारियों ने आयुष्मान आरोग्य मंदिर और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में डॉक्टर्स की सेवा, दवाओं की उपलब्धता, जांच सुविधा और स्वच्छता का भी निरीक्षण किया। मरीजों से संवाद करके फीडबैक लिया गया। साथ ही श्री अन्नपूर्णा रसोई में भोजन की गुणवत्ता और स्वच्छता का भी जायजा लिया। सभी निरीक्षण रिपोर्ट जिला कलेक्टर को सौंप दी गई है। अलवर में अरावली की परिभाषा बदलने के विरोध में कांग्रेस ने कटी घाटी नगर वन से जन जागरण रैली निकालकर मिनी सचिवालय तक कूच किया और राष्ट्रपति के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा। रैली में प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गोविंद सिंह डोटासरा, विधायक कांतिलाल मीणा सहित बड़ी संख्या में महिला पुरुष कार्यकर्ता शामिल हुए। रैली के दौरान लोकगीतों और नारेबाजी के जरिए बीजेपी पर अरावली को नुकसान पहुंचाने के आरोप लगाए गए। देश की जीवन रेखा है और इसके संरक्षण के लिए कांग्रेस हर लेवल पर संघर्ष भी करेगी। उन्होंने बीजेपी के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि कांग्रेस शासन में खनन माफिया के खिलाफ सबसे ज्यादा कार्रवाई की गई। जूली ने चेतावनी दी है कि अरावली को नुकसान पहुंचाने की किसी भी कोशिश को कांग्रेस बर्दाश्त नहीं करेगी। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अरावली बचाओ अभियान जो है जिला कांग्रेस कमेटी अलवर, खैरकल तिजारा, कोटपुतली, बहरौर के तत्वाधान में यहाँ पर आयोजित किया जा रहा है, जिसके अंदर सभी लोग, सभी सिविल सोसाइटी के लोग, प्रबुद्धजन, आम पब्लिक इसके अंदर शामिल हो रही है और ऐतिहासिक मार्च आज होने वाला है। मैं समझता हूँ सरकार को ये समझ लेना चाहिए कि अरावली हमारा भविष्य है। हम क्यों जानबूझ के अपने भविष्य को खत्म करना चाहते हैं? आज तो दिल्ली हम देख ही रहे हैं ना, गैस चैम्बर बनी हुई है, 500 से ऊपर AQI वहां चल रहा है। सरकार के पास कोई जो है इसको लेके कोई कार्य योजना नहीं है। वो कभी तंदूर बंद कराते हैं, कभी निर्माण कार्य बंद करते हैं, कभी ऑड इवन फार्मूला लागू करते हैं, कभी पुरानी गाड़ियां बंद करते हैं, कभी डीजल की बंद करते हैं, कभी अदर स्टेट की बंद करते हैं। इसके अलावा कोई चारा नहीं है। इसलिए इस अरावली को बचाने का काम करना पड़ेगा। अरावली बचेगी। जयपुर में न्यू ईयर और पर्यटन सीजन को देखते हुए यातायात पुलिस ने विशेष व्यवस्थाएं लागू की है। 27 दिसंबर से 4 जनवरी तक चार दीवारी और आमेर में यातायात प्रबंधन के लिए कई मार्गों में बदलाव भी किए हैं। बड़ी चौपड़ से सुभाष चौक की तरफ यातायात दोनों तरफ से संचालित रहेगा, जबकि सुभाष चौक से बड़ी चौपड़ आने वाले वाहनों को 4 दरवाजा घोड़ा निकास रोड होते हुए रामगंज चौपड़ की तरफ मोड़ा जाएगा। बांदरवाल गेट से प्रवेश करने वाले वाहन नगर परिषद की मोरी, जनानी ड्योठी और शार्दुल सिंह की नाल होते हुए गणगौरी बाजार जा पाएंगे। इसके अलावा गणगौरी बाजार, सिटी पैलेस,
आतिश गेट और जंतर मंतर की तरफ कुछ मार्गों पर यातायात प्रतिबंधित रहेगा। जरूरत पड़ने पर डायवर्जन लागू किया जाएगा। जयपुर में पर्यटकों की बढ़ती संख्या को देखते हुए यहाँ पर जयपुर शहर में बड़ी चौपड़ पर कई जो बदलाव हैं यातायात व्यवस्था में वो किए गए हैं। 4 जनवरी तक पूरी तरीके से जो व्यवस्था बदली गई है वो रहेगी। सिंगल 1 लेन सिस्टम किया गया है। सर, किस तरीके से यातायात व्यवस्था को बदला गया है? देखिए, अभी जो शीतकालीन अवकाश, क्रिसमस की छुट्टी और जो नववर्ष को देखते हुए और नववर्ष पर विभिन्न मंदिरों में प्रतिष्ठानों में भीड़ को देखते हुए 27 तारीख से लेकर 4 जनवरी तक बड़ी चौपड़ से सुभाष चौक की ओर जो रास्ता जा रहा है वो उस पर 1 वे ट्रैफिक किया गया है, सुबह 9 बजे से रात को 9 बजे तक। जो वापस ट्रैफिक इधर आएगा वो सुभाष चौक से 4 दरवाज़ा, घोड़ा निकास रोड और रामगंज चौपड़ होते हुए वापस बड़ी चौपड़ भी आ सकता है, सीधा घाट गेट भी निकल सकता है, MI रोड जा सकता है। सर, आपकी व्यवस्था के चलते यहाँ आमजन को भी जो समस्या हो रही थी उसका जो है वो निदान मिला और कहीं ना कहीं टूरिस्ट भी खुश हुए हैं क्योंकि अब उन्हें यहाँ पर जाम में फंसना नहीं पड़ रहा। हाँ, निश्चित रूप से। देखिए, इसकी पूरी ट्रैफिक के सीनियर अधिकारी और जिले के सीनियर अधिकारी हैं, उन्होंने पूरा इसका स्टडी करके पूरा रिव्यू करके विजिट करने के बाद और अतिक्रमण छोटे मोटे थे जो हटा के नगर निगम के सहयोग से उसके बाद इस व्यवस्था को लागू किया। तो बड़ी सुचारू व्यवस्था चल रही है, लगातार 4 तारीख तक चलेगी। 4 जनवरी तक पूरी तरीके से सिंगल लाइन सिस्टम चलेगा। हाँ, बड़ी चौपड़ से और सुभाष चौक की तरफ का जो रास्ता है वो केवल 1 वे है, उधर वापसी में कोई नहीं आ सकता है। और जो गोविंद देव जी सिटी पैलेस जाने के लिए उनके लिए कट छोड़ा हुआ, उसमें जा सकते हैं। तो पर्यटकों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए ये जो फैसला है वो लिया गया है, जिसके चलते सिंगल लेन सिस्टम किया गया है, यानी कि 1 वे पूरी तरीके से ट्रैफिक को किया गया है। हवा महल जो घूमने आ रहे हैं उन पर्यटकों को कोई परेशानी नहीं हो रही। उसके अलावा आमेर महल तक जो पर्यटक घूमने के लिए आ रहा है उसको किसी भी तरीके कोई प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ रहा। निरंजन चौधरी, सतवेदड़। महुआ से करौली तक 4 लेन सड़क बनने की संभावना बढ़ गई है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता राजीव सांगानेर ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मुलाकात कर इस परियोजना की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने ज्ञापन सौंपते हुए कहा, करौली जिले का विकास आज भी पिछड़ा हुआ है और महुआ करौली सड़क अगर चौड़ी और आधुनिक बनती है तो रोजगार के नए रास्ते भी खुलेंगे और क्षेत्र का विकास होगा। इस पर मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया कि आने वाले बजट में इस सड़क परियोजना को शामिल करने की कोशिश भी की जाएगी। अधिकारियों को इस दिशा में आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए हैं। मुख्यमंत्री जी से मिलना जुलना होता रहता है, लेकिन मुख्य रूप से जो मैंने मांग उठाई है मुख्यमंत्री जी से मिलके कि करौली और महुआ स्टेट हाईवे जो जर्जर हालत में है उसको नवीनीकरण के लिए और 4 लेन बनाने के लिए मैंने मुख्यमंत्री जी से मुलाकात की है। मुख्यमंत्री जी ने भी सकारात्मक आश्वासन दिया है। मैंने मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में लाया है कि इस रोड पर 2 टोल टैक्स हैं, जबकि ये रोड पूरा टूटा हुआ है और जनता से टोलों की अवैध वसूली हो रही है। मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में लाकर इस पर कार्रवाई करवाने की मांग की है। तो क्या लगता है कब तक मंजूरी मिलेगी इस मामले को? देखिए, मुख्यमंत्री जी ने सकारात्मक आश्वासन दिया है और शीघ्र इस मामले को क्या लगता है नए बजट में होने की उम्मीद रहेगी? बिल्कुल नए बजट में होने की हमको 100%। मंडावा में मकर संक्रांति से पहले पतंगबाजी का दौर शुरू होते ही प्रतिबंधित चाइनीज मांझे का खतरा फिर सामने आने लगा है। कस्बे में पूरी तरह प्रतिबंध के बावजूद चाइनीज मांझा खुलेआम बिक रहा है, जिससे राहगीरों, बाइक सवारों और पशु पक्षियों की जान जोखिम में पड़ रही है। गलियों और सड़कों पर लटकते धातु निर्मित धागे लगातार हादसों का कारण भी बन रहे हैं। हाल ही में कबूतर कई घंटे तक मांझे में उलझकर तड़पता रहा, जिसे राहगीरों ने बचाकर इलाज करवाया, तो वहीं एक बाइक सवार भी गंभीर हादसे से बाल बाल बचा। वहां के लोगों का कहना है कि यदि समय रहते सख्ती नहीं हुई तो बड़े हादसे भी हो सकते हैं। और अब बात रावतसर की, जहां पर मेगा हाईवे पर सड़क हादसा हुआ है। पल्लू थाना क्षेत्र के बिसरासर गांव के पास में कार अनियंत्रित होकर के पेड़ से जा टकराई। तस्वीरें आप देख लीजिए। हादसे में कार सवार दंपति और उनका एक बच्चा गंभीर रूप से घायल हुआ है। दुर्घटना के तुरंत बाद कार में भीषण आग लग गई और कार की तस्वीरें जिसमें आग लगी, जिसके बाद में मौके पर अफरा तफरी का माहौल हुआ। इसी दौरान वहां से गुजर रहे पंजाब के 2 बाइक सवार युवकों ने बहादुरी दिखाते हुए कार में फंसे तीनों लोगों को बाहर निकाला और वहां के लोगों की मदद से घायलों को तुरंत पल्लू CHC पहुंचाया, जहां पर प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें हायर सेंटर में रेफर किया है। आग इतनी विकराल थी कि कार पूरी तरह जलकर खाक में तब्दील हुई और देखिए कि किस तरह से कार यहां पर आग के हवाले हो जाती है।
तो ये तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से कार अनियंत्रित होकर के एक पेड़ से जा टकराई। और आप सिरोही के आबू रोड से बड़ी खबर, जहां पर जीआरपी पुलिस ने ट्रेन में चेकिंग के दौरान बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। जम्मू तवी ट्रेन के जनरल कोच से बैग में भरी लाखों रुपए की नकदी बरामद की गई। जीआरपी टीम ने तलाशी के दौरान संदिग्ध रेल यात्री से पूछताछ की। कार्रवाई करके बैग से 42,60,000 कैश जब्त किए। नागौर मारवाड़ मुंडवा निवासी मुकेश को गिरफ्तार किया। ट्रेन में नागौर से पालनपुर जा रहा था आरोपी। और अब बात चूरू के रतनगढ़ की करेंगे। बछरारा गांव में 25 साल के युवक ने फांसी लगाकर के आत्महत्या की। मृतक की पहचान राकेश नायक के रूप में हुई है। खेत में पेड़ पर मिला शव। परिजनों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मामला दर्ज करके पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंपा है। आत्महत्या के कारणों की जांच फिलहाल जारी है, तो पुलिस ने मामला दर्ज किया है। सवाई माधोपुर में कांग्रेस ने अरावली बचाओ जन आंदोलन आयोजित किया। बामनवास विधायक और जिला अध्यक्ष इंदिरा मीणा के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने हम्मे सर्किल से बजरिया होते हुए गुलाबबाग गांधी पार्क तक पैदल मार्च करके केंद्र सरकार के अरावली संबंधित निर्णय का विरोध किया। इंदिरा मीणा ने कहा कि यह फैसला प्रकृति के साथ में खिलवाड़ है और केंद्र सरकार को पर्यावरण संरक्षण के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए। पूर्व जिला अध्यक्ष शिवचरण बैरवा, प्रधान देवपाल मीणा, जिला प्रमुख सुदामा मीणा समेत सैकड़ों कार्यकर्ता इस आंदोलन में शामिल हुए। जिस तरीके से केंद्र की भाजपा सरकार जो एक के बाद एक निर्णय लेती जा रही है और एक सबसे बड़ा निर्णय जो केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने जो नई परिभाषा कोर्ट को दी, सुप्रीम कोर्ट को, कि 100 मीटर से ऊंची पहाड़ियां ही अरावली में आएगी, नीचे सारी की सारी पहाड़ियां अरावली में नहीं आएगी। इसका सीधा सा अर्थ है कि पूरी तरीके से प्रकृति को, जंगलों को, पहाड़ों को खत्म करने की मंशा भाजपा सरकार रखती है और उन्हीं के विरोध में आज पूरा देश उतरा हुआ है सड़कों पर। सभी और अब बात बीकानेर के खाजूवाला की, जहां पर गश्त के दौरान पुलिस ने धारदार हथियार के साथ में एक आरोपी को पकड़ा है। आरोपी के कब्जे से धारदार छुरा बरामद किया है। आरोपी से पुलिस के द्वारा पूछताछ जारी है। एएसआई श्रवण कुमार ने टीम के साथ में कार्रवाई की। थानाधिकारी सुरेंद्र प्रजापत ने इसकी जानकारी दी है। बानसूर में 26 नवंबर को दिन दहाड़े हुई फायरिंग के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। मुख्य आरोपी एमपी उर्फ महिपाल गुर्जर को हमीरपुर घाटी से गिरफ्तार किया, जिस पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित था। गिरफ्तारी के बाद में आरोपी को बानसूर उप जिला अस्पताल से नारायणपुर तिराहे तक पैदल मार्च कर जुलूस के रूप में ले जाया गया, जिससे आमजन में पुलिस की सख्ती का संदेश गया। इस मामले में पहले से ही 3 अन्य आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। पुलिस आरोपियों से पूछताछ में लगी है और घटना से जुड़े अन्य तथ्यों और संभावित सहयोगियों की जांच भी कर रही है। बानसूर में बनाए रखने के लिए सतर्कता भी बढ़ा दी गई है। आज हमने महिपाल गुर्जर उर्फ एमपी माजरा रावत निवासी पिछले 1 महीने से फायरिंग का एक प्रकरण में ये फरारी काट रहा था। हरसोरा चौक के पास हरसोरा रोड पे एक फायरिंग की घटना हुई थी, जिसमें महिपाल और उसके साथियों ने विनोद और उसके साथियों पर जानलेवा हमला किया, फायरिंग की। उस मामले में महिपाल के 3 साथी पहले गिरफ्तार किए जा चुके थे। महिपाल गुर्जर उर्फ एमपी, जो कि 1 महीने से फरारी काट रहा था और 25,000 का इनामी था, उसको आज गिरफ्तार कर लिया।